आज के समय में बैंक अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन हर बैंक अकाउंट को मैनेज करना आसान नहीं होता। वजह है बैंक तरह तरह के चार्ज लगाते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्ज और अन्य कई हिडन चार्जेस होते हैं। ऐसे में अगर आपके पास जनधन अकाउंट है तो आपको न तो कोई चार्ज देना होगा और न ही मिनिमम बैलेंस रखने की टेंशन होगी। इतना ही नहीं, आपको 2 लाख रुपए तक का बीमा भी मिलेगा। अगर आपके पास प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जनधन अकाउंट के फायदे, जनधन अकाउंट खोलने के प्रोसेस क्या है, कौन सा बैंक जनधन अकाउंट के लिए सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको इंपॉर्टेंट जानकारी और बेस्ट बैंक की तुलना शामिल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई, जिसका उद्देश्य था कि देश के हर नागरिक के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिससे कि वो अपने पैसे का लेन देन जो है बैंक के माध्यम से कर सके। इस अकाउंट के फीचर्स की बात करें तो इसमें आप बिना किसी मिनिमम बैलेंस के अकाउंट खोल सकते हैं, और साथ ही सबसे अच्छी बात है कि इसमें 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है। यानी कि अगर डेथ होती है तो आपके घर वालों को 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। साथ ही इसमें 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। अगर आप अपने अकाउंट में अच्छी खासी लेन देन करते हैं तो आप 10,000 रुपए तक का लोन यानी कि अधिक रुपया भी निकाल सकते हैं। और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होती है उनका पैसा जो होता है वो आपके इस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। और यही नहीं, इस अकाउंट के साथ आपको रुपे डेबिट कार्ड भी दिया जाता है, जिससे कि आप एटीएम से लेन देन कर सकते हैं और न इसके लिए आपको कोई चार्ज देना होता है। यह अकाउंट बैंक में लंबी लाइनों में बिना खड़े हुए सरकारी जो सब्सिडी होती हैं, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए सबसे आसान तरीका है, क्योंकि गवर्नमेंट की पहुंच आप तक डायरेक्ट हो जाती है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आपके पास एक जीरो बैलेंस अकाउंट होना भी जरूरी है, जिससे कि आप छोटे मोटे जो लेन देन होते हैं वो इस अकाउंट से कर सकते हैं, बाकी बड़ा अमाउंट आप दूसरे अकाउंट में रखें। बात आती है कौन खोल सकता है जनधन अकाउंट। ऐसे लोग जिनकी उम्र जो है 10 साल से अधिक है, किसी भी इंडियन बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसमें आप इंडिविजुअल यानी सिंगल पर्सन अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, या फिर जो घर के गार्जियन हैं वो अपने बच्चों के नाम भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास एक आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड, वोटर आईडी या फिर बिजली का बिल होना चाहिए, साथ ही एक पासपोर्ट साइज फोटो, और भविष्य में आप इसे पैन कार्ड से जरूर लिंक करें। अब सवाल उठता है कि कौन सा बैंक सबसे अच्छा जनधन अकाउंट ऑफर करता है। तो चलिए इसे कुछ बैंकों से कंपेयर करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर सेविंग अकाउंट पर 2.7% तक का मिलता है। डेबिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर रुपए का डेबिट कार्ड जारी किया जाता है। ओवरड्राफ्ट की बात करें, यानी अगर अपने अकाउंट को अच्छे से मैनेज करते हैं तो आप इसमें 10,000 रुपए तक अतिरिक्त पैसा भी निकाल सकते हैं। अन्य बेनिफिट्स की बात करें, देश भर में सबसे ज्यादा जो एटीएम ब्रांच हैं वो SBI की हैं, तो आप इजीली पैसा कभी भी कहीं से भी निकलवा सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट सेविंग अकाउंट में 3% तक का मिलता है। डेबिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पर भी रुपए डेबिट कार्ड जारी किया जाता है। यहाँ पर ओवरड्राफ्ट की सुविधा 8,000 रुपए तक है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पर 3% तक का इंटरेस्ट मिलता है। डेबिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड जारी किया जाता है। 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट मिलता है। सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट जैसे। यस बैंक की बात करें तो यहाँ पर 3.5% तक का इंटरेस्ट मिलता है। यहाँ पर 2 तरह के डेबिट कार्ड जारी किए जाते हैं, पहला है रुपए डेबिट कार्ड और दूसरा है वीजा डेबिट कार्ड। ओवरड्राफ्ट यहाँ पर 5,000 रुपए तक मिलता है। अन्य लाभों की बात करें तो यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग की सुविधा भी आपको देखने को मिलती है। वहीं अगला बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। ब्याज दर की बात करें तो 3% है। यहाँ पर डेबिट कार्ड रुपए का ऑफर किया जाता है। ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपए तक की है। एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पर कम चार्जेस और ब्रांच सुविधा उपलब्ध होती है। तो अगर आप बड़े और सरकारी बैंक में भरोसा रखते हैं तो SBI और PNB आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको ज़्यादा बेहतर ब्याज चाहिए तो आप यस बैंक के साथ भी जा सकते हैं। जनधन अकाउंट से जुड़ी एडिशनल सर्विस की बात करें तो यहाँ पर बीमा योजना का लाभ मिलता है। जी हाँ, रुपए डेबिट कार्ड के साथ आपको 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है, यानी कि 6 महीने तक अगर आप अच्छे ट्रांजेक्शन करते हैं तो 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। बैंकिंग की सेवाएं मिलती हैं, जैसे कि फ्री SMS बैंकिंग, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस चेक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफर, जैसे कि जो LPG सब्सिडी है, पेंशन है, गवर्नमेंट की जो स्कीम होती हैं उसका पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। जनधन अकाउंट खोलने के प्रोसेस की बात करें
तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने नज़दीकी बैंक ब्रांच में जाना होगा। आप SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर यस बैंक जहाँ पे भी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं वहाँ पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं। जनधन अकाउंट का आपको फॉर्म दिया जाता है जिससे कि आपको भरना होता है। उसमें आपको आधार, पैन और फोटो की ज़रूरत होती है। अकाउंट एक्टिवेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS आता है। डिजिटल बैंकिंग सर्विस भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही आपको रुपए डेबिट कार्ड मिलता है आप UPI जैसी सुविधाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। अब बात आती है क्या ऑनलाइन जनधन अकाउंट खोल सकते हैं। तो आपको बता दें कि जनधन अकाउंट आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि बैंक की वेबसाइट से जाकर आप वहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट बैंक में जाकर ही अकाउंट ओपन करवाना होगा। तो अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। अगर आप जनधन अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो सवाल को जरूर पूछें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। बाय एंड टेक केयर।